लास्ट ईयर कट ऑफ आप सभी को पता होना चाहिए कि 70 प्लस गया था। अब ऐसे में 54 ही मार्क्स अभी हैं, ठीक। और ऐसे में आपके पास अभी और चाहिए कितना, 70 से ऊपर लाने के लिए 16 प्लस मार्क्स। और 16 प्लस मार्क्स कौन दिलाएगा, ये इंग्लिश दिलाएगा। और इंग्लिश में बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। ये क्लर्कल का एग्ज़ाम है, पीओ लेवल का एग्ज़ाम नहीं है। और ये ट्रिक शायद आपकी लाइफ बदल देगा। तो जी बिल्कुल आपकी लाइफ बदल देगा। अगर आप क्लर्कल जॉब अगर ले लेते हो तो आपकी लाइफ वाकई में बदल जाती है। और ये 7 दिन में 15 मार्क्स लाने, क्या सीक्रेट इसका है, बिल्कुल आपको बताने वाले हैं। और 20 मार्क्स 30 आउट ऑफ 30 आप 20 मार्क्स ला सकते हैं। तो कैसे, सबसे पहले कुछ चीज़ आपको प्रीवियस ईयर में ले चलते हैं। प्रीवियस ईयर में देखिए रीडिंग कम्प्रीहेंशन पूछा गया था, सिंगल फिलर जो था न्यू पैटर्न बेस्ड पूछा गया था, एरर डिटेक्शन पूछा गया था, फ्रेज रिप्लेसमेंट पूछा गया था। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, कुल 30 क्वेश्चन होते हैं। और पिछले अगर लास्ट ईयर की बात करें, थोड़े क्वेश्चन के लेवल थोड़े मॉडरेट थे, कुछ डिफिकल्ट भी थे और कुछ इजी भी थे। तो ये तो रहा कि क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। ये सेक्शन होता है 4 सेक्शन जहाँ से सवाल आते हैं। अब यहाँ पे इंग्लिश की बात मैं करने वाला हूँ। इंग्लिश में लास्ट ईयर की जो कट ऑफ गई थी प्रीलिम्स में कितना गया था, 9.50 सेक्शनल कट ऑफ। ये था सेक्शनल कट ऑफ, ठीक। सेक्शनल कट ऑफ था ये आपका 9.50। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 9.50 जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। लेकिन अगर बात करें ओबीसी SC ST की तो मात्र 6.50 मीन्स कि लगभग आपने 10 मार्क्स के अराउंड आपने ले आया तो आपका सेक्शनल कट ऑफ से क्लियर हो गया। यहाँ से तो इंग्लिश में आप बच गए, आपको फेल होने की चांस नहीं। अब कई बार ऐसा होता है कि आपने क्वांट अच्छे कर लिए, रीजनिंग बहुत अच्छे कर लिए, लेकिन इंग्लिश में आके लुढ़क गए। यहाँ पे आपका हो गया द इन, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी इंग्लिश में थोड़े बहुत एक आध मार्क्स भी घट जाते हैं तो आपका सेक्शन कट ऑफ नहीं क्लियर होता है, आपका रिजल्ट रुक जाता है। तो 10 नंबर के लिए करेंगे क्या, तो देखिए ये वो ट्रिक है, ये वो आइडियाज़ है जहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच में आप सभी को पता है कि नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब होते हैं, ठीक। नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब होते हैं, वर्ब होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं, कंजंक्शन होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। तो ये जो है ना प्रीपोजिशन हो गए। तो ये सबसे, ये जो पार्ट ऑफ स्पीच वाले वर्ड जो ये जो सेक्शन है पार्ट ऑफ स्पीच वाला सेक्शन, सबसे ज़्यादा जो है ना प्रोनाउन, ये वाले पार्ट से सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एरर में आपका सबसे ज़्यादा यहाँ से सवाल बनते हैं। फिलर में भी कहीं ना कहीं कनेक्टर के रूप में काम करता है। और प्रीपोजिशन, ये जो प्रोनाउन और प्रीपोजिशन, ये दो सेक्शन से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। अच्छा, ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दिखाएंगे इस वीडियो में कि आप कुछ क्वेश्चन आगे भी है, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे वहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक। कैसे वहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं और कैसे आप वहाँ से अच्छे स्कोर ला सकते हैं। तो क्या ये आर्टिकल बहुत काम का चीज़ है, बिल्कुल बहुत काम का चीज़ है। आपको पता होना चाहिए कि आपको ग्रामेटिकल एरर में खासकर अगर क्लर्कल के एग्जाम किया जाए तो आपको उसमें सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन इस तरह के देखने को बनता है। आर्टिकल बेस्ड, फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड कनेक्ट करके आपको एरर पूछ दिया जाता है। और ये 3 पार्ट करने के बाद, चूँकि पार्ट ऑफ स्पीच छोटा सा सेक्शन ही, काफ़ी लंबा सेक्शन है जिसमें कि आप कोशिश ही कीजिए कि नाउन प्रोनाउन और प्रीपोजिशन, ये जो नाउन और प्रोनाउन और प्रीपोजिशन, ये 3 सेक्शन को अभी कवर कर लीजिए, समय कम है। आर्टिकल के कुछ रूल्स हैं वो पढ़ लीजिए, कहाँ लगते हैं और कहाँ नहीं लगते हैं। फ्रेजल वर्ब के 100-150 जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब उसको कर लीजिए। और 1000 एरर अभी से आप डेली का 100, 150, 200 जो भी हो कर लो, तो आपको बहुत से नियम, बहुत से रूल्स वगैरह यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक। अब आते हैं वो क्वेश्चन पे जहाँ पे कि ये क्वेश्चन है, ठीक। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या कि यहाँ पे क्वेश्चन में कहाँ कहाँ त्रुटि है। अब देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन हो सकता है त्रुटि हो सकता है, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर से त्रुटि हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं त्रुटि होंगे। तो अब देखना है कि कहाँ कहाँ टूटी। यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि अब देखिए ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये लास्ट ईयर का जो पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें इस क्वेश्चन में था ना क्या कि आपको सारे जो है ये वाले सेक्शन, ये इतना जो छोड़ दिया जाए, ठीक है। ये सेक्शन आपका सही था, ये सेक्शन सही था। कहा गया था कि इसमें अभी तक आपने सोचा था कि 4 सेक्शन होते हैं, 5 सेक्शन होते हैं, जिसमें से एक कोई ढूंढना था एरर। लेकिन इसमें 5 सेक्शन में क्या है ना कि कौन सही है, बाकी सारे सेक्शन में एरर है, लेकिन एक कौन सा जो है जो सही है। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सही था, ये बाय डिफ़ॉल्ट सही था। इसके बाद यहाँ पे जो 4 ऑप्शन देख रहे हैं ना, इसमें से कौन सा गलती है, मतलब कौन सही था वो ढूंढना था। गलत तो आपको फाइंड करना ही, ताकि आप गलत को हटाकर उसमें से सही ढूंढना है। अब देखिए हार्ड इन एन अटेम्प्ट टू इंक्रीजिंग, तो अटेम्प्ट टू इंक्रीजिंग यहाँ पे पहला टू और यहाँ पे इंक्रीजिंग, यहाँ तो वैसे ही गलती हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो
ये टू और इंक्रीजिंग का जो कनेक्शन ये गलत है। अब यहाँ पे अगर आपने वर्ब का रूल पढ़ा होगा, इन्फिनेटिव का अगर आपने रूल पढ़ा होगा वर्ब का, तो ये बिल्कुल आप कर लेंगे कि 2 + V1 होता है ना। 2 + V1 का रूल होता है, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ना होगी, इंक्रीज होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक एरर हो गया, ये नहीं होगा। द अवेलेबल पावर ओवर डैश ओवर द इंजन। अब यहाँ पे पावर ओवर द इंजन नहीं, यहाँ पे जो प्रीपोजिशन, ये देखिए प्रीपोजिशन का खेल अब शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ पे प्रीपोजिशन का खेल अब शुरू हुआ, जहाँ पे आपको ये बताना है। तो देखिए ये पावर के बाद यहाँ पे ओवर नहीं होकर ये गलती, यहाँ पे टू होगा। तो ये देखिए प्रीपोजिशन का खेल आ गया ना। पावर टू द इंजन होता है, पावर टू द इंजन, इंजन की ओर पावर लगती है, उसके ओवर या ऊपर में नहीं होती है। बट फेल द इंजन बट फेल्ड ड्यू टू फेवरेबल वेदर। अब देखिए ड्यू टू द फेवरेबल वेदर मीन्स देखिए फेवरेबल वेदर मीन्स की अनुकूल वातावरण के कारण वो फेल हो गया। कभी भी सोचिए ये तो निगेटिव में है, ठीक है। अब सेंटेंस को निगेटिव पॉजिटिव बहुत जानना जरूरी है। अगर ये निगेटिव सेंस यहाँ दे रहा है, ठीक है, तो ये फेवरेबल कंडीशन कभी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ अगर ये निगेटिव है तो ये ऑब्वियसली ये भी निगेटिव होगा। तो यहाँ पे अनफेवरेबल होना चाहिए था, अनफेवरेबल, देख लीजिए। तो ये एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है कि आप सेंटेंस को पॉजिटिव और निगेटिव भी समझना शुरू करें, तो कनेक्टिविटी आपको समझ में आएगी। अब यहाँ पे निगेटिव फेल्ड था, तो जैसे होता है आगे वाले सेंटेंस में आपको निगेटिव ही होता, फेवरेबल तो होता नहीं। तो इस लिहाज से आपका ये जो द इंजन बट फेल्ड, ये वाला ऑप्शन जो कि सही है, मीन्स कि ये सिर्फ सही है। बाकी जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, एक छोड़कर जो माई ड्राइवर डिविव्ड द इंजन, ये बाय डिफ़ॉल्ट सही था। ये एग्जाम में पूछा एक क्वेश्चन था, तो इसमें से ढूंढना था कौन सही, बाकी सब कौन गलत है। देखिए तो यहाँ पे आपने प्रीपोजिशन सीखा, यहाँ पे आपने पॉजिटिव निगेटिव कनेक्ट सीखा, और यहाँ पे आपने वर्ब का सीखा रूल्स। अब आइए कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। अब यहाँ पे फ्रेजल वर्ब देखते हैं, जैसे कटिंग डाउन। कटिंग डाउन का मतलब होता है कट डाउन। कट डाउन का मतलब क्या होता है भाई? कट डाउन का मतलब होता है रिड्यूस, कम करना, ठीक, रिड्यूस करना। तो यहाँ पे देख लीजिए, जब कट डाउन का आपको अगर फ्रेजल वर्ब पता होगा तो आप ऑलरेडी यहाँ पे टिक करेंगे कि रिड्यूस होगा, ठीक है, ये रिड्यूस होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि इट वाज डिफिकल्ट टू पुट अप विथ। अब यहाँ पे पुट अप विथ का मतलब क्या होता है? पुट अप विथ का मतलब ये फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब होता है इंड्योर, इंड्योर करना या टॉलरेंस करना, टॉलरेंस, ठीक। आगे बढ़ के देखते हैं द कमिश्नर एडवाइज द फिगरेटिव टू टर्न इन। अब यह टू टर्न इन का मतलब क्या होता है? टू टर्न इन का मतलब सरेंडर, मीन्स कि सरेंडर कर देना, अपने आप को हवाले कर देना। आगे की गो ओवरबोर्ड। गो ओवरबोर्ड मतलब इंथुसियास्टिक होता है। तो इंथुसियास्टिक में आप क्या करते हैं? अगर अनिकेत वाज विलिंग टू गो ओवरबोर्ड फॉर रिसीविंग अ स्कॉलरशिप फॉर परस्यू हायर एजुकेशन ओवरसीज, तो वो स्ट्रेच करेगा, अपने आप को इंथुसियास्टिक महसूस करेगा, खुश महसूस करेगा, ठीक। आगे है कि टू बेल आउट। टू बेल आउट का मतलब होता है कि रेस्क्यू। रेस्क्यू मतलब कि डिफिकल्ट कंडीशन में आप किसी को रेस्क्यू करते हैं, उसको कहते हैं टू बेल आउट। अब देखिए यहाँ पे फ्रेजल वर्ड से भी कितने अच्छे कनेक्टर आपको जुड़ गए। तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ड अगर आपने 200-300 अगर आपने रख लिए तो यहाँ से ऑटोमेटिक आपका फ्रेजल वर्ड भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो गाइस कैसे लगी वीडियो हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।